गाइस, आई एम अश्विनी। और गाइस, आज जो मैं आप सभी लोगों के लिए बुक लेकर के आई हूँ, उस बुक का नाम है स्किल इट एंड किल इट। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉनी स्क्रूवाला। ये जो बुक है ना गाइस, ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताती है हमें हमारी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। इस बुक के ऑथर का यही कहना है कि अगर इस सेंचुरी में हमें अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करना है, अपने वर्क को और ज़्यादा परफेक्टली करना है, तो हमें किसी न किसी स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। साथ ही इस बुक में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से हमारी स्किल्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइन होती हैं। मतलब कि एक हमारी सॉफ्ट स्किल होती है, एक हार्ड स्किल होती है। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि एम्पैथी की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं, किस तरीके से पहले के टाइम पर एक स्टेबल जॉब की इम्पोर्टेंस थी, बट आज का टाइम ये है कि हमें हर टाइम टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना पड़ेगा। इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, आज हम इस बुक के बारे में जानेंगे, इस बुक के कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बुक से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, जिसका नाम है स्ट्राइव टू बी अ स्टोरी टेलर। इस चैप्टर में स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस बताई गई है। बताया गया है कि एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने से हमें क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एक वर्किंग प्रोफेशन में है, एक एम्प्लॉयर है या फिर एक मैनेजर है। सभी के लिए स्टोरी टेलिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड ये भी बताया गया है कि स्टोरी टेलिंग जो है हमारी वो कैसी होना चाहिए। हमारी स्टोरी टेलिंग शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और उसको हम इस तरीके से बताएं कि वो हमारे या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाने लायक हो। हम किसी भी तरीके की इमेजिनेशन से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते हैं। जो इस बुक का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है ऑल साइन नो वाइन। मतलब कि इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि एक लीडरशिप की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कैसे एक अच्छा लीडर कहलाता है। और अगर कोई वर्क भी कर रहा है किसी कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दूसरों के ऊपर उठा करके डाल दें। हमारी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं और वहाँ पर हमको किसी भी तरीके की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हमारे काम से रिलेटेड वहाँ के, तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस काम से रिलेटेड ट्रेनिंग खुद को दें। कहीं से भी हम सीखें, इंटरनेट से, बुक से, बट हम खुद को ट्रेनिंग दें। और एक अच्छी लीडरशिप की यही पहचान होती है कि अगर उसकी कंपनी में, उसकी टीम का अगर कोई प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो उन चीज़ों की भी जिम्मेदारी लेता है, ना कि सिर्फ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की। इस बुक का जो थर्ड चैप्टर है वो है एम्पैथी इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। मतलब कि एम्पैथी का मतलब ये होता है ना गाइस कि हम दूसरों की जगह पर खुद को रख करके देखें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एम्पैथी एक बहुत ही अच्छा पार्ट होती है दूसरों की सिचुएशन को समझने का। और अगर हम एक लीडरशिप के रोल में हैं या फिर बॉस हैं, तो तब तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। एम्पैथी एक बहुत ही अच्छा पार्ट है एक बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे जो है तो हम अपनी कंपनी के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उनकी हिम्मत को बढ़ा करके रख पाते हैं। एम्पैथी को रख करके हम अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम सामने वाले की सिचुएशन को, फीलिंग को समझ पाते हैं। एम्पैथी की वजह से ही बीच के मतभेद दूर हो जाते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ज़रूरी है कि हम अपने अंदर एम्पैथी की भी स्किल्स को डेवलपमेंट करें। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है फ्यूचर प्रूफ योर कैरियर। इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है जो कि इस बुक के ऑथर हैं रॉनी, उनके बारे में। तो रॉनी जब एक इंटरव्यू में गए तो उनसे ये पूछा गया कि अब तक उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है, और दूसरी चीज़ ये भी पूछा गया कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट क्या है, मतलब उन्होंने क्या सबक लिया अपनी लाइफ में। तो रॉनी ने इसका रिप्लाई यही किया कि उन्होंने अभी तक ना ही अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कोई गलती की है जिसे वो बता सके, और ना ही इतना बड़ा कोई सबक लिया है जिसको वो लोगों के साथ शेयर कर पाए। मतलब छोटे मोटे उनके सामने बहुत सारे लर्निंग्स आए थे। तो इस चीज़ से हम उनके ये समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें इसी तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए।
इससे हमारे रास्ते काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि हम तब और ज़्यादा लर्निंग को अडॉप्ट कर पाते हैं। हमें ये बात मालूम पड़ जाती है कि अभी हम पूरी तरीके से अपने नॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, हमें और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और हम अपनी लर्निंग स्किल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बुक का जो 5th चैप्टर है वो है स्टेबिलिटी इज़ अ स्लिपरी स्लोप। इस चैप्टर में एक स्टेबल करियर ग्रोथ के बारे में बात की गई है। ये बताया गया है कि पहले के टाइम में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमेशा एक ही जॉब तक स्टेबल रह गए थे। उन्हें डेली उसी तरीके का काम करना पड़ता था और उसके लिए उनको पैसे मिलते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है, 21st जो सेंचुरी चल रही है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है और हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें उन सारी नई चीज़ों से हर वक्त अपडेट रहना होगा, खुद को अपग्रेड करते रहना होगा, तो ही हम आगे तक चल पाएंगे, टिक पाएंगे। नहीं तो हमारे जो बॉस है वो हमें निकाल करके किसी और को रख सकते हैं अगर वो हमसे ज़्यादा स्किलफुल होगा। तो ये जो टाइम मॉडर्न चल रहा है टेक्नोलॉजी वाला, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी को खुद को अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड, खुद को नए नए जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं उनसे खुद को अपडेट रखना होगा, तो ही हम आगे तक चल पाएंगे। नहीं तो इम्पॉसिबल है अगर हम पहले के टाइम के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, ये थे स्किल इट किल इट बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। खैर, इस बुक में और भी कई सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जिनसे बहुत ही अच्छी चीज़ें, बातें सीखी जा सकती है। और अगर आप सभी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।